नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सरल मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सरल मशीन क्या होता है? सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु पर बल लगाकर किसी दूसरे बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया, स्क्रू जैक हो गया। आपको सिर्फ उत्तोलक के बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक कुछ नहीं, एक जो है सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी एक बिंदु के चारों ओर समतापूर्वक घूम सकती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। उत्तोलक में सिर्फ 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है: आलंब, भार, आयास। इसको सीरियल में इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, आगे बहुत आसानी होगी। क्या सीरियल है? आलंब, भार, आयास। आलंब, भार, आयास। आलंब क्या होता है? जिसको इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ जो है स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसको जो है आलंब कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। भार क्या होता है? जिस चीज़ को उठाया जाता है, जिस चीज़ को उठा रहे होते हैं उसी को जो है भार कहते हैं। ठीक है। आगे आयास, एफर्ट। अब उस भार को उठाने के लिए जो जिस बल की आवश्यकता होती है उसको जो कहते हैं हम एफर्ट कहते हैं, आयास कहते हैं, प्रयास कहते हैं। ठीक है। जिस बल को उठाने के लिए जो बल लगाया जाता है उस भार को उठाने के लिए। तो 3 चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे उत्तोलक में। उन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या? आलंब, भार, आयास। ठीक है। आलंब को फलक्रम कहते हैं और भार को लोड और आयास को एफर्ट। ठीक है। इन 3 चीज़ों की आपको याद रखना है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। ठीक है। ये सीरियल मैंने कहा कि आपको याद रखना है। आलंब, भार, आयास। आलंब, भार, आयास। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। आलंब, भार, आयास। तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक के कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल बनेगा वो यहीं से बनेगा। आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, निम्न में से जो है कौन सा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए रहेंगे। तो एग्जाम्पल आपको समझ लेने हैं। देखिए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है कैंची। कैंची आपने देखी होगी, इस तरीके से होती है। इसका जो आलंब होता है वो बीच में होता है। आलंब क्या होता है? जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है, तो यहीं से घूमती है, यहीं से इसी तरीके से तो होती है कैंची। तो इसका आलंब बीच में होता है। यहाँ पर भार यहाँ पर होता है। ठीक है। ये भार का काम यहाँ पर करेगा। और यहाँ पर जब हम कैंची को चलाते हैं वहाँ पर हम बल लगाएंगे तो वो एफर्ट होगा, प्रयास होगा। ठीक है। आयास होगा। तो यहाँ पर जो है आलंब बीच में रहेगा कैंची में, जहाँ से कैंची घूमती है। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट पिलास की बात करें तो वही पिलास में भी आलंब बीच में रहेगा। साइकिल के ब्रेक की बात करें, साइकिल की ब्रेक जब हम लगाते हैं जहाँ से लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा? वो प्रयास रहेगा, एफर्ट रहेगा, आयास रहेगा। ठीक है। जहाँ से ब्रेक लगा रहे होते हैं और बीच में जो होता है वो उसका आलंब होता है। और जहाँ पर जो फंसी हुई होती है वो वहाँ पर भार का कार्य करेगा। तो बीच में आलंब होता है साइकिल के ब्रेक में। आपको याद रखना है। ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, साइकिल का ब्रेक। हैंडपंप की बात करें तो हैंडपंप भी आपने देखा होगा। जहाँ से हैंडपंप को चलाते हैं तो वो क्या कार्य कर रहा होता है? वो आयास का कार्य कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर हम बल लगा रहे होते हैं। अब जब बल लगा रहे थे वहाँ पर लोड का क्या कार्य कर रहा होगा? लोड का कार्य जो है वो पानी कर रहा होता है, जहाँ पर हम जो पानी को ऊपर खींच रहे होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया आयास, एफर्ट। और जिस पानी को हम ऊपर उठा रहे हैं वो भार का कार्य करेगा। जहाँ पर पेच लगा होता है नल में तो वो वहाँ पर आलंब का कार्य कर रहा होता है, यानी कि आलंब बीच में आ रहा है। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो गया जो है हैंडपंप। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक के ये कुछ उदाहरण हैं। तराजू ले लीजिए। तराजू इस तरीके से होता है, उसका भी आलंब जो है बीच में होता है, फलक्रम बीच में होता है। ठीक है। एक तरफ आयास होगा और दूसरी तरफ भार होगा। ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में ये उदाहरण आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं: कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप और नेल कटर, तराजू। ठीक है। यहीं से सवाल आपका बन जाएगा एग्जाम में। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो मैंने आपको बताया सीरियल याद रखना है: आलंब, भार, आयास। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या रहेगा? भार रहेगा। ठीक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल: सरौता। सरौता आपने देखा होगा, जिससे कोई चीज़ काटी जाती है तो उसमें क्या रखते हैं? जो काटने वाला जो भी पदार्थ होता है, जो भी आपके जिस चीज़ को आप काट रहे हैं वो बीच में रखते हैं। इसी तरीके से तो काटते हैं। अब यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से बल लगा रहे हैं, तो ये जो बल लगा रहे हैं ये किसका काम कर रहा है? यहाँ से हम प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ये एफर्ट का कार्य करेगा। और बीच में रखा है भार, जिस चीज़ को काट रहे हैं वो जो है भार का कार्य करेगा। तो यहाँ भार बीच में, इसीलिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। और यहाँ पर जो फलक्रम
जो आलंब का कार्य करेगा वो जहाँ पर पेच लगा हुआ है, जहाँ से घूम रहा होता है, वो वहाँ पर आलंब का कार्य करेगा, फलक्रम का कार्य करेगा। ठीक है, तो सरौता द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भार बीच में होता है। इसी प्रकार नींबू निचोड़ने की मशीन, आपने कहीं शिकंजी वगैरह ये पीते रहते हैं, कहीं पर पी होगी, तो वो नींबू निचोड़ता है तो नींबू कहाँ पर रखता है? बीच में रखता है, बीच में तो रखता है। तो नींबू जो है बीच में रखता है, वहाँ पर नींबू जो है वही भार का कार्य कर रहा होता है। और जहाँ से हम निचोड़ रहे हैं, तो जहाँ पर बल लगाते हैं तो वो जो है इफर्ट या प्रयास का काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीच में जो है जहाँ पर भार दिखे तो वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी भी आपने देखी होगी। तो एक पहिए की जो कूड़ा गाड़ी होती है, जहाँ पर पकड़ता है जो कूड़े को ले जाने वाला, वो तो वहाँ पर क्या कार्य है? वो प्रयास कर रहा है, वहाँ पर बल लगा रहा है, आयास का कार्य करेगा। कूड़ा जो बीच में भरा है वही भार का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ में भी बीच में भार आ गया, तो ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो गया। 3 उदाहरण मैंने आपको बताया द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के, कौन से? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण क्यों है? क्योंकि इनमें भार जो है बीच में आ जाता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या आता है? आयास, आलंब, भार, आयास। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? आयास होता है। ठीक है, तो तृतीय आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिमटा ले लीजिए। चिमटा आपने देखा होगा, रोटियां वगैरह सेकी जाती हैं, तो उसमें जो आयास मतलब प्रयास, जो बल लगाते हैं रोटी को पकड़ने के लिए, जो बल लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? बीच में लगाते हैं। बीच ही थे तो उसको उठाते हैं रोटी को, तो जो है आयास, प्रयास, एफर्ट बीच में जहां पर आपको दिखे आप तुरंत उसमें लगा दीजिए। ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया चिमटा। मनुष्य का हाथ देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस डस्टर को उठाए हैं, तो यहाँ से ये घूम रहा है, तो ये तो फलक्रम हो गया। अब यहाँ पर जो हम जिस चीज़ को उठा रहे हैं वो तो भार का कार्य करेगा। अब जहाँ से हम उस एफर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यहाँ बीच से तो लगा रहे हैं बल यहाँ से, तो ये बीच में जो है यहाँ पर आयास आ गया है। तो ये मनुष्य का हाथ जो है वो भी जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का काम करेगा। और किसान का हल भी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में 3 एग्जाम्पल, चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल आपको याद रखने हैं। तो ये सवाल अगर परीक्षा में आपका बनता है तो यहीं से आपका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको मेन फोकस करना है, एग्जाम्पल। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होता है? आलंब। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, नेल कटर और तराजू। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब उत्तोलक के सिद्धांत की बात करेंगे। उत्तोलक के सिद्धांत में आपको कुछ नहीं याद रखना है। इस तरीके से देखिए होता है, आलंब बीच में रहेगा, एक तरफ आयास भुजा रहेगी जहाँ पर हम बल लगा रहे होते हैं, और जो भार भुजा रहेगी जिस भार को उठा रहे होते हैं। तो उत्तोलक का सिद्धांत कहता है भार इंटू भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। बस इतना याद रखना है, भार इंटू भार भुजा इक्वल बराबर होता है आयास इंटू आयास भुजा। यही जो है उत्तोलक का सिद्धांत है। अब यहाँ से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, भार बटे आयास का रिजल्ट। भार बटे आयास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आयास भुजा बटे भार भुजा निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसका हम यूज करेंगे। ये एक और पॉइंट है इसमें उत्तोलक में, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यांत्रिक लाभ को, आयास भुजा बटे भार भुजा। अब आयास भुजा बटे भार भुजा कहाँ से लेके आए? वो हम जो है उत्तोलक के सिद्धांत से निकाल के लेके आए हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यांत्रिक लाभ से आपको 3 पॉइंट याद रखने। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर हो सकता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा होगा, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होगा। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या मैंने बताया? प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होगा, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा हो गया। ये सरल मशीन थी। सरल मशीन में हमने उत्तोलक के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि यही हमको पढ़ना था। इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो आप कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।